सुदुस्तरसुरेक्षितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदिगादरण्यं मायामृगं दैतैक्षितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। रविर्वाय तमोहन्तिर चान्तरित्वातं महागुरुः तस्मात् मेहि गुरुं वन्दे हृदयस्थदिवाकरम् हृदयस्थदिवाकरम् हृदयस्थदिवाकरम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर उपस्थित सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संत मत सत्संग के नियमानुकूल अभी यहाँ स्तुति विनती के बाद सदग्रंथ रामचरितमानस सार सटीक से पाठ हुआ। पाठ के अंदर काकभुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद था। ये दोनों महापुरुष पक्षी के शरीर में हैं। इस संवाद को महापुरुषों ने पक्षी पक्षी का संवाद भी कहा है, लेकिन साधारण पक्षी नहीं है। काकभुसुंडी जी महाराज काक के शरीर में, कौवा के शरीर में एक महान संत है और पक्षीराज गरुड़ जी गरुड़ के शरीर में एक विशेष देवता है, साथ साथ भगवान विष्णु के वाहन भी। ये दोनों महापुरुष शापवश पक्षी के शरीर में, लेकिन आशीर्वाद बस पक्षी के शरीर में भी संत हैं और देवता है। नहीं तो पक्षी के शरीर में कोई संत नहीं होते, कोई देवता नहीं होते। ये व्याकरण का अपवाद है, ऐसा कभी काल हो जाता है। परमात्मा की सृष्टि में क्या चमत्कार नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। पक्षी पक्षी का संवाद पाठ के रूप में हम सभी लोगों ने श्रवण किया। पक्षीराज गरुड़ जी काकभुसुंडी जी महाराज से पूछते हैं, जीव को शाश्वत और सनातन सुख कैसे प्राप्त होगा? इस प्रकार काकभुसुंडी जी महाराज ने
पक्षीराज गरुड़ जी को कहा, जीव को शाश्वत और सनातन सुख तब प्राप्त होगा जब जीव राम की भक्ति अर्थात परमात्मा की भक्ति करेगा। जब तक राम की भक्ति अर्थात परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा तब तक जीव को शाश्वत और सनातन सुख मिलने वाला नहीं है। भले आप लोग सुन रहे थे कदाचित असंभव बात संभव हो जाए, पाठ में हम आप सुन रहे थे, कछुए की पीठ पर बाल जमावे। कछुए की पीठ पर बाल तो नहीं जमता है, जो कछुआ देखे होंगे उनको पता होगा उसकी पीठ इतनी मजबूत होती है, अगर उस पर आप हथियार चलेंगे तो जल्दी उसकी पीठ कटेगी नहीं, वो हड्डी की होती है, उस पर बाल कभी नहीं जमता है। कई असंभव बात है, कछुए की पीठ पर कभी बाल नहीं जमता है, हो सकता है जम जाए, अनहोनी बात है, कदाचित होनी हो जाए, बाल जम जाए। आगे क्या कहा, बांझ का बेटा किसी को मार डाले। असंभव बात है ना, बांझ का बेटा किसी को मार सकता है? पहले तो ये विचार कीजिए, बांझ को बेटे न होता, किसी का नाम जो बांझ पड़ा, किसी महिला को बांझ महिला है, कोई संतान नहीं होती, संतान नहीं होती तब न बांझ हो गई। यहाँ पर कहा सुंडी जी महाराज कहते हो सकता बांझे का बेटा किसी को मार, जबकि होना बड़ा मुश्किल है। बांझ का बेटा मारेगा, बांझ को बेटे न होता है, अनहोनी है, कदाचित होनी में बदल जाए। परमात्मा की सृष्टि में क्या नहीं हो सकता, अनहोनी भी होनी हो सकती है। फिर नीचे कहते हैं, आकाश में फूल फूल जाए। आज तक जो नौजवान हैं उनकी बात तो छोड़िए, जो जवान है, वृद्ध हैं, अपने पूरे जीवन में कभी देखें आकाश में फूल फूलते हुए? धरती पर फूल फूलता उसको तो सब लोग देखते हैं, सब बच्चे भी देखते हैं, जवान भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, लेकिन आकाश में फूल फूलता है आज तक कोई नहीं देखे होंगे। हाँ, कोई छत पर गमला रख करके फूल फुला दे तो छत आकाश धरती से टच है ना, ऐसे स्वाभाविक रूप से आकाश में फूल फूलता है, धरती पर फूल फूलता है, तो आकाश में तो कभी फूल फूलता नहीं है। हो सकता है कभी फूल फूल जाए, आकाश में फूल फूल जाए, सब असंभव बात है ना, कदाचित कभी संभव हो जाए। फिर आगे क्या कहते हैं, मृग तृष्णा का जल पीने से किसी की प्यास दूर हो जाए। मृग तृष्णा का जल किसको कहते हैं? रेगिस्तान में, राजस्थान में, जहाँ पर सैकड़ों कोसों तक बालू रहता है, वो रेगिस्तान है, मरुभूमि। अब तो बहुत जगह अच्छी भूमि हो गई, उर्वरा भूमि हो गई है, लेकिन मैं 89-90 में गया था उधर, तो देखा था रेगिस्तान में खाली बालू ही बालू है। जैन धर्म में दीक्षित होने के लिए गया था, आचार्य तुलसी उस समय वहाँ पर थे। संत मत में आने से पहले, मतलब 89 ईस्वी से पहले की बात है, 90-91 की बात नहीं, 89 ईस्वी से पहले की बात है। आचार्य तुलसी वहाँ पर थे, उनसे मैं दीक्षा लेने गया था, लेकिन वहाँ पर दीक्षा नहीं लिया। 15-20 दिन तक उन लोगों के संग में रहा, उसी रेगिस्तान में उनका सत्संग होता था। मैं उसी समय देखा था रेगिस्तान में कितना बालू बालू है। कहा उस रेगिस्तान में जो मृगा रहते हैं, पशु सब रहते हैं,
जब सूरज की किरण बालों पर पड़ती है तो लगता है पानी है, कुछ दूर में पानी दिखाई देता है, नजदीक में तो नहीं दिखाई देता है, कुछ दूर में दिखाई देता पानी है, लेकिन वास्तव में वो पानी नहीं है। वो सूरज की किरण के कारण पानी वहां पर दिखाई पड़ता है, वास्तव में वो पानी नहीं है। इसी को कहते हैं मृग तृष्णा। याद रखिएगा, मृगा का मतलब केवल हिरण ही नहीं होता है, मृगा का शाब्दिक अर्थ होता है पशु। पशु रेगिस्तान में रहने वाले जितने पशु हैं, चाहे हिरण हो कि और कोई पशु हो, अगर वो दूर में देखता है दिन में तो सूरज की किरण पड़ रही है बालू पर, तो पानी दिखाई दे, उनको होता है वहाँ पानी होगा पानी होगा, लेकिन वहाँ जाता वो पशु, उनको पानी वहाँ पर नहीं मिलता। सूरज की किरण पड़ने पर बालू पर जो पानी दिखाई देता है उसी को कहते हैं मृग तृष्णा का जल। और उस जल से कभी किसी की प्यास बुझेगी? हम ही लोग प्लेन रोड में चलते हैं, कभी कभी जो रोड बढ़िया होता है, दूर में हम आपको दिखाई देता नहीं, आगे में लगता रोड पर पानी है, तो वहाँ जाएंगे तो पानी कभी मिलेगा? वो स्थान पार कर जाते हैं, पानी नहीं मिलता है, फिर दूर में लगता पानी है, रोड पर बिल्कुल चकाचक रेत बह रहा है, पानी की धारा है, लेकिन वहां जाते हैं तो पानी नहीं मिलता। उसी का नाम है मृग तृष्णा का जल। काबू सुनी महाराज कहते हैं, इसी प्रकार के जल को पी करके कोई अपनी प्यास को बुझा ले, प्यास दूर हो जावे, जबकि प्यास कभी किसी की दूर नहीं हो सकती। जले नहीं है, केवल देखने में आता है, लेकिन जल तो है नहीं वो। फिर कहा आगे, अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे। ऐसा कभी हो सकता है कि अंधकार सूर्य को नष्ट कर देगा? सूर्य अगर अंधकार के सामने आ जाए, अंधकार का था हो पता रहेगा? था पता भी नहीं रहेगा। जानवे न करते हैं, जब सूर्योदय होता है तो अंधकार गायब हो जाता है। अंधकार के सामने में सूर्य रहता है, सूर्य के सामने में अंधकार रहता है? कभी नहीं रहेगा। सूर्योदय होते ही अंधकार का नाश का हो सकता है, कभी अंधकारे सूर्य को नष्ट कर दे, जबकि होना बड़ा मुश्किल है, सब असंभव बात है ना। फिर आगे कहा, पाला से अग्नि प्रकट हो जाए। पाला से अग्नि प्रकट तो नहीं होती है, का यह असंभव बात है, पाला से बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, पाला से अग्नि प्रकट हो। और आगे क्या कहा, बालों को मत करके कोई तेल निकाल ले, बालों को मत कर, बालों को मत करके कोई तेल निकाल सकता है? तेलहन पदार्थ को पेड़ेंगे, सरसों को पेड़ेंगे, तीसी को पेड़ेंगे, जो भी तेलहन पदार्थ को पेड़ेंगे तो तेल निकलेगा। अब बालों को पेड़ेंगे तब पेड़ के देखिएगा ना, मशीनें खराब हो जाएगी। मशीन खराब होगी कि नहीं? बालों को मशीन में डालेंगे तो मशीन खराब हो जाएगा। का यहाँ पर बालुए को मत करके कोई तेल निकाल ले, अनहोनी बात होनी में बदल जाए। और पानी को मत करके कोई घी निकाल ले। आज तक देख रहे हैं आप लोग पानी को मत करके घी निकाला? हाँ, पानी को मत देंगे तो बिजली निकल जाती है, बिजली प्रकट, लेकिन घी तो कभी नहीं निकलता है, बिल्कुल अनहोनी। और सज्जनों याद रखिएगा, परमात्मा की सृष्टि में कोई बात असंभव नहीं होती है, इसलिए कह दिया असंभव बात भी कदाचित संभव हो जाए। आप लोग तो कभी सुने होंगे, पता होगा, लक्ष्मीनाथ परमहंस देव जी महाराज जब सौ शरीर में थे, सहरसा जिला बनगांव के रहने वाले हैं, उनकी वाणी सदगुरु महाराज सत्संजोग में भी दिए, बड़े चमत्कारी पुरुष थे। एक बार कई संख्या में अघोरी महात्मा उनके आश्रम में आए, बहुत रात हो गई थी, रात में आए थे, सभी लोग खा पी करके विश्राम में चले गए थे, तब आए थे। तो लक्ष्मीनाथ परमहंस देव जी महाराज ने अघोरी महात्माओं का सम्मान किया, स्वागत किया। उसके बाद उनसे पूछा, आप लोग क्या खाइएगा? रात वाली बात है, आए हैं हम लोग तो सब खा पी करके विश्राम में थे, तो आप लोग क्या खाइएगा? सभी अघोरी महात्मा एक स्वर से बोला, हम लोग खीर खाएंगे। कई महात्मा थे और सब बोलते हम लोग खीर खाएंगे।
लक्ष्मीनाथ परमहंस देव जी महाराज ने कहा इतनी रात को दूध की व्यवस्था, चावल तो हो जाएगा, चीनी भी हो जाएगी, लेकिन दूध तो मुश्किल है ना। लोग अपने घर में काट के लोग दूध लेते हैं खाने के लिए अपने परिवार के हिसाब से, तो वहां पर तो गुरु चेला दूध कितना दूध लाते होंगे, या दूध आता होगा, आश्रम में होता होगा, कम में दूध ना होगा, वो खा पी करके नक्की कर दिए होंगे। ये सब बोलते खीर खाएंगे, लक्ष्मीनाथ परमहंस जी ने कहा और कोई चीज बोलिए, खीर को छोड़ करेंगे। अघोरी महात्मा थोड़ा जिद्दी होता, लड़ाकू होता, झगड़ा कर लेता, देखते ना कुंभ मेला में आपस में लड़ता, काट मार सब कर लेता है, वो सब महात्मा में तामसी वृत्ति का होता है। याद रखिएगा, भगवान शंकर के 3 प्रकार के भक्त होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक भक्त केवल और केवल अपना कल्याण के लिए उनका भजन करते हैं, राजस भक्त संसार को प्राप्त करने के लिए उनका भजन करते हैं, तामस भक्त रिद्धि सिद्धि ख्याल से उनकी भक्ति करते हैं और दूसरे को दुख देने के लिए उनकी भक्ति करते हैं कि सामर्थ्य प्राप्त हो जाए, शक्ति प्राप्त हो जाए, दूसरे को सतावे। ये तो सुनामी महात्मा है, अघोरी है। ये स्मशान घाट में रहते हैं, इन्हीं के भक्ष भक्ष का कोई ठिकाना नहीं होता, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा ये भी नहीं। उसको हलवा पूरी मिलता तो वो भी खाता है, मांस मिलता तो वो भी खा जाता है, बिष्ठा मिलता तो वो भी खा जाता है, सड़ी हुई लाश मिल जाए उसको भी वो खा जाएगा, उसको भी वो खा जाएगा। मैं देखा अपनी आंख से, बनारस में एक बार था, हरिश्चंद्र घाट पर एक सेठ का छोटा सा बच्चा मरा था, उसको लाया था गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए। तो सेठ अपने पुत्र को, छोटा सा बच्चा को सफेद कपड़ा में लपेट करके रखा था, एक नाव भाड़ा में किया, नाव पर चढ़ा, कई लोग थे वो सब, बीच गंगा नदी में जाकर के उस बच्चा को फेंक दिया, फेंक करके तो आ गया बाहर। जब अपने घर को जाने लगे, ऊपर हो गया किनारा से, तब एक अघोरी पानी में कूद गया, जहां बच्चा को फेंका तो वहां से बच्चा को उठा करके ले आया। सबके देखते देखते, फेंकने वाले तो फेंक के चले न गए, बस अपनी गाड़ी पर बैठे वहां से बस प्रस्थान किए। सब हिसाब देख करके वहां पर हम लोग देख रहे थे, बच्चा को लाया, सबके सामने में हाथे से उसके कलेजा को चीर दिया और खाना शुरू कर दिया। ये सब तो अघोरी महात्मा का लक्षण होता है। देखिएगा ना, मोबाइल में भी सर्च करके उसमें देखिएगा अघोरी महात्मा क्या क्या खाता है, सब कुछ उसमें निकल जाएगा, क्या क्या खाता सब आप जान जाइएगा। वो सब तो ऐसा होता, तामसी प्रवृत्ति का होता है, स्मशान घाट में रहने वाला होता है। जिद कर दिया, नहीं हम लोग खीर खाएंगे। लक्ष्मीनाथ परमहंस देव जी महाराज विवश हो गए, बोले सब नहीं है मानेगा, मारपीट शुरू कर देगा, नहीं मानेगा। तब कहा ठीक है, फलाने जगह आप लोग ठहरिए, आप लोगों की खीर की व्यवस्था हम कर रहे हैं, खीर की व्यवस्था कर रहे हैं। लक्ष्मीनाथ परमहंस देव जी महाराज अपने शिष्य को कहा चलो बता दो स्थान कहाँ पर ठहरेगा, ठहरा दिए उनको। फिर अपने शिष्य को बोले चूल्हा पर कढ़ाई चढ़ा दो, जिसमें खीर बनाते, चढ़ा दो कढ़ाई। उसके बाद नलका से पानी निकाल करके कढ़ाई में भर दो, जबकि वहाँ दूध भरना चाहिए ना, तो पानी भर दो। पानी भर दिया, जब पानी खोलने लगा ना, तो 2-4 सूप बालू सड़क पर सिला करके पानी में डाल दिया। महापुरुष ने बोले कुछ भी कर सकते, परमात्मा की सृष्टि में असंभव बात भी कदाचित संभव हो जाए। सज्जनों, जैसे पानी में बालू दे दिया ना, सब पानी खीर हो गया, बालू सब चावल हो गया। 1 नंबर का खीर, 2 नंबर की खीर नहीं, 1 नंबर की खीर बन करके तैयार। ये रिद्धि सिद्धि से किया है ना, कहीं बालू पानी से खीर होता है, ये तो अपना सामर्थ्य शक्ति से रिद्धि सिद्धि से सा कर दिया। अरे जो न करे लकीर सो करे फकीर, बशर्ते फकीर होना चाहिए ना, सामर्थ्यवान महापुरुष संत होना चाहिए, वो सृष्टि में जो करना चाहेंगे वो कर लेंगे। राम समीपी संत है वे, जो करे सो सो होए। परमात्मा के समीप संत होते हैं, और संत जो करना चाहते सब करते हैं। परमात्मा उनको मना नहीं करते हैं कि हमारी प्रकृति में तुम व्यवधान क्यों डाल रहा है, हमारी सृष्टि में व्यवधान क्यों डाल रहा है। वो कुछ नहीं, उनको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए
कि अपना सारा जीवन सब कुछ उसके लिए इन्होंने समर्पित किया है, इसलिए इसको वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो चाहेंगे परमात्मा की प्रकृति में करने के लिए वो सब कर सकते हैं, लेकिन विपरीत संत कभी चलते नहीं है। अपवाद में कभी ऐसा होता है, एक नंबर की सुस्वादु खीर बन करके तैयार हो गई। जब खीर बन गई तो अपने सेवक को लक्ष्मीनाथ ब्रह्मदेव देव जी महाराज ने कहा, उनको बुला करके लाओ, बैठाओ एक पंक्ति में, सबको खिलाओ। बैठा दिए, सबको पत्तल लिए, खीर दिए। जब महात्मा लोग खीर खाने लगे ना, खीर खाने में संत के रिद्धि सिद्धि से खीर बनी थी ना, कोई साधारण खीर है, बढ़िया तो लगवे न करेगी। खूब स्वाद खीर में। आपस में सब विचार करते बोलते, देखो महात्मा कितना झूठा था, बोले कि अभी दूध की व्यवस्था कैसे करेंगे। देखो हम लोग जिद किए तब हम लोग खीर खिला दिए, नहीं तो दूध रखिए के रह जाता है, हमको खिलाता। यही कहीं कहीं जिद्दो करना पड़ता, तब में आपस में बोल रहे हैं। खीर तो बढ़िया न थी खाने में, पेटे भर खाना चाहिए, लेकिन बढ़िया खीर होने के कारण कंठ भर खाया। आप लोग जान ही रहे हैं ना, जब बढ़िया कुछ चीज बन जाए लोग चढ़ा के खा लेता है, चढ़ा करके सब खाया था। अब देख लीजिए, खाने के बाद जाकर के सब सो गए। आजकल ना शौचालय की व्यवस्था है, पहले पुराने जमाने में शौचालय की व्यवस्था नहीं, अभी भी देहात में हर जगह आपको शौचालय नहीं मिलेगा। सब अघोरी महात्मा का मंडल लिया, लौटा लिया, जो जिसके पास में जो चीज थी वो लिया। शौच करने के लिए, शौच जब करने लगा नीचा से भर भर करके बालू गिरा, भर भर करके बालू गिरा। जब सब एक जगह हुआ तो आपस में पूछने लगा, कुछ शौच किया तो क्या निकला? कहा बालू निकला। सब कहाँ बालू निकला? अरे रात में खाए थे खीर, अब बालू के से निकल गया। चलो महात्मा जी से पूछते हैं। आ गए सब लक्ष्मीनाथ ब्रह्मदेव देव जी महाराज के पास। बोले महाराज जी, रात में खीर खाए तो शौच न होना चाहिए। देखे सब लोग बैठे तो पेट से भर भर करके बालू निकला, ऐसे कैसे हो गया? लक्ष्मीनाथ ब्रह्मदेव महाराज ने कहा, रात में आप लोग खीर थोड़े खाए हैं। सभी महात्मा लोग ने तब क्या खाए था? बालू खाए, खीर कहाँ चला। आप लोग जिद कर दिए, लड़ाकू महात्मा से कहूँ लगता है तो अपनी रिद्धि सिद्धि से कल का पानी था और सड़क पर का बालू था, दोनों मिला करके खीर बना करके खिला दिए। संजोग आप लोगों का ठीक था, उसमें हमारी शक्ति जुड़ी, पेट खराब नहीं, हाथ खराब नहीं हुआ। नहीं तो बालू खाने पर हाथ खराब होगा कि नहीं, पेट खराब होगा कि नहीं? सहज रूप से बालू निकल गया पेट से। मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ, सावधान करता हूँ, आज दिन से किसी के पास में जाकर के ऐसा जिद नहीं कीजिएगा, वो तो मुश्किल में पड़ेगा ही, आप लोग भी मुश्किल में पड़ जाइएगा। हम आज दिन से ऐसा नहीं करेंगे। सज्जनों, ये प्रसंग सुनाने का मतलब हुआ कि परमात्मा के सृष्टि में कदाचित असंभव बात संभव हो जाए, लेकिन जीव सोचे कि परमात्मा की भक्ति किए बगैर हमको सुख मिलेगा, ये होने वाला नहीं। कभी भी जीव को शाश्वत और सनातन सुख मिलेगा एकमात्र परमात्मा की भक्ति से। काकभूषुंडी जी महाराज को जो पूछे थे पक्षीराज गरुड़ जी, ये जवाब दिया। पक्षीराज गरुड़ जी ने कहा, ये केवल आपका अनुभव है कि और किसी महापुरुष का कहना है? तो पाठ में सुन रहे थे न। काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा, निज अनुभव अब कहो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, मैं अपना अनुभव कि परमात्मा की भक्ति करने से जीव को शाश्वत सुख मिलेगा। सुनिए, मैं शाश्वत और सनातन सुख पाने के लिए संसार में बहुत सारे उपायों को किया था कि वो सब करी कर्म गोसाई, सुखीन भयो अभी की नहीं। मैं दुनिया में शाश्वत और सनातन सुख पाने के लिए जो